में जी ये भी क्वेश्चन बनता है। ऑर्डर 21 में 106 रूल है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑर्डर ऑफ सीपीसी। पूछ लेते क्वेश्चन, आरबीसी है, आरजेएस में भी क्वेश्चन बन सकता है। कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स है? ऐसा नहीं है सर, अभी पूछा था जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ना, उसका सेक्शन 3 उसके प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। 2021 में पूछा था कितने नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स है उसमें, तो काउंटिंग का ध्यान रखना। अच्छा अच्छा, नहीं तो मैं बता रही हूँ, तो जेएनओ भी पूछ सकता है, तो इसीलिए क्योंकि राजस्थान का पैटर्न कुछ भी है, क्योंकि बच्चे पढ़ के नहीं जाते, ऐसे इग्नोर कर देते, छोटी छोटी चीजें होती है ना, इसलिए तो आपको नंबर्स भी ध्यान रखने हैं। तो आपने कर दिया? हाँ नहीं नहीं, मैं तो बताऊँ, आप खुद भी तो रिसर्च करिए, सारे काम मैं करूंगी तो फिर आप बताइए फिर आप क्या करोगे। फिर तो आपने एक बार भी मतलब एक्ट उठा के देखना ही नहीं है आप, तो आप इतने कम बता ही नहीं सकते। चलिए एग्जीक्यूशन है, फर्स्ट लिख लीजिए जनरल रूल्स रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन। जनरल रूल्स रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन। जनरल रूल्स रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है, मतलब सामान्य नियम निष्पादन के लिए सामान्य नियम आप लिख सकते हो। सेकंड है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स एंड देयर पावर, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स एंड देयर पावर। जनरल रूल्स वाला कितने सेक्शन है? स्टार्टिंग में ही है सेक्शन 36 36 37 38, वो मैं उस टाइम लिखवाऊंगी जब आप लोगों को, क्योंकि ऑर्डर 21 का एक और सेपरेट चार्ट बनेगा। ऑर्डर 21 का इतना कंसाइज चार्ट नहीं है, एक सेपरेट चार्ट और बनेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक अलग से पेज करना है। ये ओवरव्यू आप प्लीज इसको देख लीजिए, आगे मैं लिखवा दूंगी। आगे करिए। वेरियस मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर, वेरियस मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर एंड डिक्री। ऑब्वियसली बात है, आप एग्जीक्यूशन ऑर्डर का भी करवा सकते हो और डिग्री का भी करवा सकते हो। ये अपने माइंड में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जो एग्जीक्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री का होता है, बाकी वो ऑर्डर का भी होता है। जैसे ऑर्डर्स में अपन बहुत सारे पढ़ेंगे, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पढ़ेंगे, इंटीरिम ऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्डर्स जिनकी अपील हो सकती है, नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स पढ़ेंगे, सारे ऑर्डर्स देखेंगे इसके अंदर। आप कौन कौन से मोड हो सकते हैं वो देखिए। आप क्या करवा सकते हो इसके अंदर एग्जीक्यूट करवाने के लिए, जैसे क्रिमिनल के अंदर जब अपन देखते हैं तो आप क्या करते हो, एक एक्यूज आता है, एक विक्टिम होता है, तो एक्यूज को आप क्या करते हो, पनिशमेंट देते हो, जेल भेज देते हो, उसके फाइन इम्पोज करते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या कर सकते हो वो देखिए। थर्ड के बाद में मैं यहाँ पे लिख दूँ, फर्स्ट पॉइंट है, इसके नीचे लिख लेना, ठीक है, कौन कौन से मोड्स होंगे। सबसे पहली बात है अरेस्ट करना, अरेस्ट द सस्पेंडेड। सेकेंडली अटैचमेंट करना, जजमेंट लेटर, हिंदी में लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, अरेस्ट ऑफ जजमेंट लेटर, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी,
ये कहाँ से कहाँ तक है सेक्शन 60 to 64 ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर 21 की 41 to 58, ठीक है। मैम ये रूल क्या लिखा है, दिखाई नहीं देता। एक सेकंड, थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैम ये रूल क्या लिखा है, आपने दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड। 41 to 58। सॉरी मैम। ये वाला रूल 41 41 41 to 58। मैम ऊपर वाला ऑर्डर 21 के बाद। ऑर्डर 21 रूल 37 टू रूल 40। थैंक यू मैम। और क्या करवा सकते हो, अटैच, अरेस्ट कर लिया, अटैच करवा लिया प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को आप क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, डिग्री आप सेटिस्फाई करवानी है आपको। जब जजमेंट डेटर है, डिग्री होल्डर है, जजमेंट डेटर को आप क्या करोगे, जजमेंट डेटर पैसा देगा डिग्री होल्डर को, तभी तो वो सेटिस्फाई होगी ना। तो कैसे करवाओगे, अगर वो पैसा नहीं दे रहा तो उसकी संपत्ति को कुर्क करके, मतलब कि अटैच करके क्या कर दोगे, बेच दोगे। और बेचेगा, कोर्ट बेचेगा, ठीक है। तो सेल the property। इसकी कहां से कहां तक है सेक्शन 65 टू 67, ठीक है। सेक्शन 65 टू 67 में वेरियस मोड दे रखी है कि आप कैसे कैसे सेल कर सकते हो, कैसे ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और इसके रूल कौन से होंगे, 59, हाँ 59 टू 96, 59 टू 96 किसके, ऑर्डर 21 के, ठीक है। 59 टू 96 हो गए ऑर्डर 21 के। फिर उसके बाद में क्या होगा, अगर या तो आप सेल कर रहे हो, जैसे आपने सेल कर दिया तो क्या करोगे आप, जैसे जैसे जजमेंट लेटर है, हो सकता है कि एक से ज्यादा जजमेंट लेटर हो एक केस के अंदर, हो सकता है एक से ज्यादा डिग्री होल्डर हो, होता है ना कि मोर देन वन पार्टी होती है, तो जरूरी थोड़ा ना ए और बी 2% की वो पार्टी, ए है, ए का भाई है, ए का पड़ोसी है, वो बी के खिलाफ तीनों जजमेंट लेटर के खिलाफ लेकर आगे प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी 3 हिस्से, तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का एसेट होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, यानी कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, वो कौन सी चीज डील करती है, सेक्शन 73, सेक्शन 73 कि आप कैसे कैसे उसको किन किन रेशियो के अंदर डिवाइड करोगे डिपेंडेंट्स को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा एट लास्ट, कि अगर रेजिस्टेंट पैदा कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है जजमेंट लेटर, तो फिर क्या पनिशमेंट होगी, ठीक है। कब रेजिस्टेंस, जब आप डिलीवरी करवा रहे हो किसी भी प्रॉपर्टी की, ठीक है। रेजिस्टेंस बाय जजमेंट लेटर, ये जे और डी है ना, ये जजमेंट लेटर, ठीक है। जजमेंट लेटर बाय डिलीवरी by delivering the possession of property, यानी कि कभी भी बाधा उत्पन्न करना, रीडिंग रीडिंग है जो आपका जजमेंट लेटर उसके द्वारा बाधा उत्पन्न करना, जब आप किसी भी संपत्ति का स्वामित्व है वो किसको दे रहे हो, जजमेंट लेटर को दे रहे हो, पोजेशन किसको दे रहे हो, जजमेंट लेटर को दे रहे हो। तो कहाँ पे मैंने पढ़ा था, सेक्शन 74 में, वहां पे टाइम पीरियड भी पढ़ा था ना, सिविल जेल करेंगे। सेक्शन 74 ऑर्डर 21 में रूल 97 से लेकर के रूल 106 तक लिख लीजिए। ये पूरा का पूरा सिनेरियो है जो डिवाइडेड है एग्जीक्यूशन का, क्योंकि एग्जीक्यूशन क्या होता है कि मैंने फिर आपको बोला कि वो एक ऐसा पल्स होता है जो आपके सामने रखा हुआ है,
उधर किधर भी बैठ जा यहाँ पे। Yes. निधि, नितिशा जी, आपको कोई डाउट है? हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि एट लास्ट जैसे ही एक सूट होता है उसमें जजमेंट मिल जाता है। जजमेंट मिलने के बाद क्या होगा, या तो उसकी एग्जीक्यूशन होगी, और अगर वो अपील पॉसिबल है उसकी तो उसकी अपील हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब एग्जीक्यूशन होगा तो एग्जीक्यूशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन वो एक ऐसा फ्रूट है जो डिग्री होल्डर को मिल गया है लेकिन उसको खा नहीं सकता। अब अगर उसको खाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक अलग से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कोर्ट में, और फिर उसकी पूरी प्रोसेस चलती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडिया है यहाँ पे, जब तक नहीं कोई हथकंडे अपनाते तब तक कोई अपनी जमीन खाली नहीं करेगा, ठीक है। पैसा वसूल करवाना और जमीन पे कब्जा लेना वो सबसे मुश्किल काम है सिविल के अंदर, है कि नहीं? एग्री करते हो? हाँ सर। तो फिर कौन करेगा, वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगा। अब कौन सी कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा, कौन सी कोर्ट निष्पादित करेगा, वो चीज कौन बताएगा आपको? 36 से लेकर के 74 तक जो सेक्शन है वो बताएंगे, ऑर्डर 21 बताएंगे। उस एग्जीक्यूशन कोर्ट की पावर क्या है, कौन कौन डिग्री होल्डर या डिग्री होल्डर के बिहाफ पे सेटिस्फाई करवा सकता है, ठीक है, किसके अगेंस्ट करवा सकते हैं। साथ साथ में आगे अपन क्या पढ़ेंगे कि वेरियस मोड्स क्या एग्जीक्यूशन करवा देंगे, कैसे सेटिस्फाई करवा सकते हो, कॉमन सेंस लगाओ, आप अरेस्ट कर सकते हो उस पर्सन को, सिविल प्रिजन में डाल दो, ठीक है। सेकेंडली उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो, खुद की कर लो, प्रॉपर्टी छुड़वाने के लिए वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कोर्ट सिस्टम देगी, मैं डील थोड़ी महंगी ले सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या करवा सकते हो, सेल करवा सकते हो, आपने अटैचमेंट करवा लिया, अगर वो नहीं आता है तो फिर उसके बाद में जो वो पैसा आया है वो क्या करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग ऑल द जजमेंट। किसी को कोई डाउट है क्या ऑनलाइन में? निशिता जी, आपको डाउट है कोई? प्लीज अनम्यूट रहिए, सॉरी आप लोग म्यूट रहिए। हाँ जी बोलिए। मोस्ट ऑफ द सिविल केसेस का मतलब अरेस्ट बहुत रेयरली करते हैं। सिविल प्रिजन होती है, अरेस्ट रेयर नहीं होती, एक्चुअली सिविल प्रिजन होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, सेक्शन लगाए जाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिविल प्रिजन एंड क्रिमिनल प्रिजन। डिफरेंस क्या है कि जैसे सपोज करो आपको क्रिमिनल में पनिशमेंट हुई, सजा मिल गई, गए आप जेल, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट ने जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, वो चीज चलती है। सिविल प्रिजन में आप जा रहे हो, वहां पे हो सकता है अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी कि आप एयर कंडीशन में रहते हो, वहाँ एयर कंडीशन मिलेगी आपको, ठीक है। वहां पे अगर आप फिल्टर वाटर पीते हो तो वो भी मिलेगा, लेकिन उसका पैसा कौन दे रहा है? प्लेंटिफ दे रहा है, ठीक है, डिग्री होल्डर दे रहा है, तो उसको डिग्री अपने फेवर में एग्जीक्यूट करवा, तो पैसा किसका लगता है? डिग्री होल्डर का लगता है, और वो उसी को उसी तरीके से देना पड़ता है, उतना ही अमाउंट देना पड़ता है जैसे उसकी लाइफ स्टाइल है। लेट्स से एग्जांपल, एक पर्सन है, जजमेंट टाइटल है, 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। आप उसको, जैसे अपन एक जिंदगी जीते हैं घर पे, ठीक है, 2 वक्त का खाना है, अच्छा खासा फिल्टर वाटर है, ये सब पीना है, तो वो चीज उसको प्रोवाइड हो जाएगी। एक इंसान है जो 1 मंथ का कितना कमाता है, 10 लाख, या फिर अपन कह सकते हैं 1 करोड़ भी कमा रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे उसकी लाइफ स्टाइल होगी, पैसा क्या है, पैसा कौन देगा? प्लेंटिफ देगा, ठीक है, जो डिग्री होल्डर, नॉट प्लेंटिफ, डिग्री होल्डर देगा, ठीक है। अभी एक केस आया था पहले यहाँ पे, जयपुर में ही था, आई थिंक 2016-17 के समथिंग। उसमें क्या हुआ था कि वो जो जजमेंट राइटर था ना, वो बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, वो बड़ा रिच फैमिली, अब रिच है कि नहीं वो तो पता नहीं, उसने डिमांड रखी कि मेरे को सुबह में ड्राई फ्रूट्स चाहिए, दूध चाहिए, ठीक है, दोपहर में मेरे को ऐसा कुछ लग्जरी वाली चीज चाहिए, शाम को। 2 दिन के अंदर 10,000 से ऊपर का पट्टा बैठ गया उसका प्लेंटिफ। उसने बोला निकालो, मेरे लिए पॉसिबल नहीं, जितना पैसा इसका है नहीं उससे ज्यादा तो ये लगवा रहा है पर डे का। उसने क्या किया, निकलवा लिया और कोर्ट के पास गया कि सर प्लीज आप इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लीजिए, ये नहीं मान रहा, ये तो उल्टा मेरे ऊपर अच्छा खासा मेरे को बिल और बना के दे। तो सिविल वही भुगतता है जो केस कर रहा है। एग्जैक्टली, पोस्ट ही सबसे बड़ी चीज होती है सिविल में। क्रिमिनल तो क्या होता है कि सिविल एक ऑफेंस होता है जो अगेंस्ट इंडिविजुअल होता है, सिविल है वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है,
यानी कि इंसान के खुद के खिलाफ है। आज आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो सपोज करो निशा जी ने रॉन्गफुल पोजेशन कर रखा है, तो क्या होगा? आपकी खुद का राइट है ना, पर्सनल राइट है, तो ये इंडिविजुअल के खिलाफ हो। जबकि क्रिमिनल क्या होता है? अगेंस्ट द स्टेट होता है, ठीक है। एक रेप होता है किसी भी पर्सन का, किसी भी लेडी का रेप हो रहा है या फिर किसी स्टेट बन जाता है। पूरा का पूरा स्टेट। इसीलिए आपने देखा होगा ना, वहां पे क्या लिखा हुआ रहता है, जैसे कोई भी मैटर ले लो आप, निर्भया का केस ले लो, उसको वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है, या फिर स्टेट ऑफ राजस्थान लिख दिया, स्टेट ऑफ डैश डैश लिख दिया। जबकि सिविल में क्या होता है? ए वर्सेस बी, ठीक है। तो दैट इज द नियर बाय चीज। अब जैसे कोई भी सिविल केस आपने जब में है सिविल केस बनी हुई है, सेंटर में वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसका मेरे को आइडिया। आई थिंक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तो आपको लग जाएगा, मैं समझ आ क्लियर हुई चीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब आ जाइए पार्ट थर्ड। ये था पार्ट सेकंड, लिख लिया सबने? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, अब आ जाइए पार्ट थर्ड। अब अपन इंसिडेंटल प्रोसीडिंग पढ़ेंगे। पहले सीधा क्वेश्चन आगे, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग कहाँ दे रखी है, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कहाँ दे रखी है, स्पेशल प्रोसीडिंग बिफोर द सूट कहाँ पे दे रखा है। मैं ये कह रही हूँ ना, आप एक बार जब ये चार्ट पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, तब आप ये मतलब डिटरमाइन कर पाओगे कि कितने सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इस चार्ट से सॉल्व हो गए लास्ट में। अब लिखिए पार्ट 3। इधर पार्ट 1 हो गया आपका, इधर पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में आपकी क्या आ जाएगी? हेडिंग डाल दीजिए इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अनुषंगिक कार्रवाइयां। अनुषंगिक कार्रवाइयां, इसको आप लिख लीजिए सेक्शन 76 to 78 and order 22 to 26 76 to 78। और इसके साथ में पहले ये भी लिख लीजिए स्पेशल प्रोसीडिंग्स, लिख लीजिए स्पेशल प्रोसीडिंग्स। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अनुषंगिक कार्रवाइयां, और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे आप? विशेष कार्रवाइयां। अनुषंगिक कार्रवाइयां और विशेष कार्रवाइयां, इसके नीचे लिख लेना 76 to 78, ठीक है, जिसमें अपन कमीशन देखेंगे, कमीशन कैसे जारी होता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन डेथ हो जाती है तो उसका सूट वो अबेट होगा नहीं होगा। अगर कोई पर्सन विड्रॉ कर लेता है विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट करता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट कंसेंट ऑफ कोर्ट करता है तो उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपना इसी के अंदर स्पेशल प्रोसीडिंग। स्पेशल प्रोसीडिंग मतलब स्पेशल पर्सन। स्पेशल पर्सन कौन हो जाते हैं? गवर्नमेंट, है कि नहीं। अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट करना है या गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट सूट कर रही है तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, वो अपन 79 से 82 में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी अपन और भी चीजें पढ़ेंगे। कोई फॉरेन पर्सन है, ठीक है, उसका क्या ऑब्लिगेशन होता है, कोई एलियन है तो उसका क्या है, उसके अगेंस्ट अपन कैसे सिविल सूट कर सकते हैं, वो सब पढ़ेंगे। जी सर। अब लिखिए इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, वन हेडिंग करके लिख लीजिए इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। अनुषंगिक कार्रवाइयां लिख लीजिए एक पॉइंट करके। फर्स्ट लिखिए अबेटमेंट ऑफ सूट, जी। यहाँ पे ए लिखिए अबेटमेंट ऑफ सूट,
ऑर्डर कौन सा है? 22। पीछे वाले स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग ऑर्डर तो बोलिए, पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, ठीक है। सेकंड क्या है? विड्रॉवल ऑफ सूट। हिंदी के अंदर लिख लेना, यहाँ पे आप लोग पक्षकारों की मृत्यु में उनका विवाह व दिवाला जो है आपका ऑर्डर 22 उसकी हेडिंग डाल देना, ठीक है। उपसंबंध होना चाहिए होगा आप है विड्रॉवल ऑफ सूट, बाद का वापस लेना। विड्रॉवल ऑफ सूट बताओ कहाँ पे, कौन से ऑर्डर में है? ऑर्डर 23, वेरी गुड, ठीक है। विड्रॉवल ऑफ सूट, फिर क्या होगा? डिपॉजिट इन कोर्ट। आप हिंदी में लिख लेना, वादों का प्रत्याहरण और संयोजन। वादों का प्रत्याहरण हिंदी में लिख लेना। आप लिखो पेमेंट इनटू कोर्ट, कहाँ पे है? डिपॉजिट इन कोर्ट। हाँ, डिपॉजिट इन कोर्ट। डिपॉजिट इन कोर्ट कहाँ पे है? ऑर्डर 24 में। ये भी पूछ लिया था लास्ट टाइम पे, 24 में किसके रेफरेंस में है और 25 में किसके रेफरेंस में, बताइए। ये है डिपेंडेंट के रेफरेंस में और 25 में अपन पढ़ेंगे प्लेंटिफ के रेफरेंस में, ठीक है। सीधा क्वेश्चन यहीं से आ गया था। आगे देखिए सिक्योरिटी फॉर पोस्ट, हिंदी के अंदर क्या लिखोगे? ऊपर वाले में न्यायालय में जमा कराना, हिंदी में क्या लिखोगे? डिपेंडेंट रेफरेंस की जैसे मतलब सर बताएंगे बताएंगे, आप लिखते जाइए एक बार। सिक्योरिटी फॉर पोस्ट, ऑर्डर 25 किसके रेफरेंस में है? प्लेंटिफ के रेफरेंस में है, ठीक है। हिंदी के अंदर क्या लिखोगे? खर्चों के लिए प्रतिभूति। फिर उसके बाद क्या है? कमीशन। इसके आगे ई पॉइंट यहाँ लिखी हूँ, कमीशन कहां से कहां तक दे रखा है बताइए? सेक्शन 75 to 78. exactly not 74, 75, 75 to 78। 74 है वो रेसिस्टेंस के बारे में। ऑर्डर 26, ठीक है। अब देखिए, अब आप पूछिए सर क्या पूछना चाह रहे हो। ये आपकी हो गई इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, इसके आगे पर लिखेंगे स्पेशल प्रोसीडिंग। सर पूछिए डेडलाइन का क्या होता है? जी। डेडलाइन में डिपेंडेंट के रेफरेंस में एग्जैक्टली क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है जिनका बिजनेस बाहर वो लोग कैरी करते हैं, ठीक है। तो उनको कोर्ट क्या बोलता है कि आप प्लीज सिक्योरिटी जमा करवा के चले जाइए, ठीक है। अगर वो प्लेंटिफ है, बाहर रह रहा है, उसका केस इंडिया में चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? आप सिक्योरिटी जमा करवा के चले जाइए। किसी के अगेंस्ट है, जैसे जैकलिन का केस आया था, ईडी की कार्रवाई चल रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसको क्या बोला? बॉन्ड जमा करवा के जाइए अपनी सिक्योरिटी के, फिर ही आप बाहर जा सकते हो। तो जिसके ऊपर संदेह होता है उसको क्या बोल देते हैं अपन की डिफेंडेंट है, वो सिक्योरिटी अपना जमा करवा के जाएगा, बॉन्ड जमा करवा के जाएगा कि कल को पीछे से उसके अगेंस्ट में डिग्री आ जाती है तो फिर क्या होगा? सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा ना, पैसों के थ्रू तो होगा सेटिस्फेक्शन। तो किसके थ्रू करवाएंगे? जो यहाँ पे सिक्योरिटी जमा करवा। तो वहां पे पूछा था जेलों के अंदर कि किसके रेफरेंस में है ऑर्डर 24 और किसके रेफरेंस में ऑर्डर 25, इसीलिए मैंने यहीं पे ये आपको बता दिया, ठीक है, ताकि ध्यान रहे। ये लिख लेना, इन द रेफरेंस ऑफ डिपेंडेंट, इन द रेफरेंस ऑफ प्लेंटिफ। लिख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख चुके हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब आगे लिखिए स्पेशल सूट, विशेष कार्रवाइयां। स्पेशल सूट्स अलग पॉइंट करें। जी नहीं नहीं, अलग अलग नहीं है, ये पार्ट 3 के अंदर ये वाला फर्स्ट पॉइंट था, अब सेकंड पॉइंट है। जो जेलों के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो बताने जा रही हूँ। ये जो है ना स्पेशल प्रोसीडिंग्स,
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है येलो के बॉडी मेंशन कर रखा है उसके सिलेबस में कि स्पेशल प्रोसीडिंग है, विशेष कार्रवाई है, वो क्या होगी, वो आएगी ही आएगी। ठीक है, अब स्पेशल सूट, हेडिंग आपकी स्पेशल सूट, कहां से कहां तक बताया था मैंने सेक्शन 79 टू 82। ठीक है जी, हाँ, इसमें क्या बोलोगे, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, कहां से कहां तक, सेक्शन 79 टू 82 एंड ऑर्डर 27। ठीक है, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। सेकेंड है सूट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सूट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो इंटरप्रिटेशन है कि कैसे कोई भी अपन एक्ट, कोई भी वहां आर्टिकल है उसको कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे सीबीसी के अंदर, उसमें बता रखा अपन को ऑर्डर 27A में। ठीक है, देन फिर उसके बाद देखिए सूट बाय और अगेंस्ट मिलिट्री नेवल पर्सन एंड एयरमैन, सूट यहाँ पे लिख रही हूँ थर्ड, सूट बाय और अगेंस्ट मिलिट्री नेवल मैन और एयरमैन, कहाँ दे रखा है, ऑर्डर 28 में। ठीक है, फिर देखिए सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, कंपनी के विरुद्ध। ठीक है, सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप फॉर्म के खिलाफ भी कर सकते हो आप, सूट बाय और अगेंस्ट फर्म, ऑब्वियसली बात है, नहीं सारे के सारे कॉर्पोरेट बॉडी है, फर्म्स है, ये सारे सिविल अथॉरिटीज ही तो है। ऑर्डर 30 आगे किसके खिलाफ कर सकते हो आप, न्यासी के खिलाफ भी तो कर सकते हो, ये लिख लिया। सूट बाय और अगेंस्ट ट्रस्टी एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ट्रस्टी एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स कहां दे रखा है 31 में, सूट बाय ट्रस्टी बाय और अगेंस्ट, बाय और अगेंस्ट ट्रस्टी एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑर्डर 31 में। ठीक है, ये हो गया 6 पॉइंट। और बताइए फैमिली के खिलाफ भी होता है कि नहीं होता, फैमिली मैटर रहा, अगर कोई माइनर हो गया तो फिर क्या होगा, तो लिखिए आप सूट बाय और अगेंस्ट माइनर, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर एंड अनसाउंड माइंड पर्सन, सूट बाय एंड अगेंस्ट माइनर
and unsound mind person. ये कहाँ पे ऑर्डर 32 में। फिर क्या है आपका फैमिली मैटर के रिगार्डिंग, ठीक है, यानी कि ये पर्सन है या अडॉप्टेड पर्सन है कि नहीं है, ठीक है। आपके अगर कोई विल है तो फिर उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये सीपीसी भी करता है, ठीक है, पर्सनल लॉज के साथ साथ में। तो क्या है सूट बाय और अगेंस्ट माइनर, यानी कि अरेस्ट है या फिर विकृचित व्यक्ति है उसके खिलाफ कौन लेकर के आएगा, किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे अपन नेक्स्ट फ्रेंड एंड गार्जियन दोनों का पढ़ेंगे, तो यहीं पे आप लिख लीजिए ऐसे करके और ऐसे करके, एक लिखिए नेक्स्ट फ्रेंड, एक लिख लीजिए गार्जियन। नेक्स्ट फ्रेंड किसके रेफरेंस में होता है, प्लेंटिफ, जिसके खिलाफ जो सूट ला सकता है, और जिसके खिलाफ करते अपन वो है डिपेंडेंट। लेट्स एग्जांपल कि एक पर्सन है जो 18 साल से छोटा है, उसका कोई राइट वायलेट हुआ, वो नहीं ला सकता सूट, उसके यहाँ पे कौन लेकर आ जाएगा, उसका नेक्स्ट फ्रेंड। बी पर्सन है जिसके अगेंस्ट लेकर के आना है, वो भी माइनर है, तो आप किसके बिहाफ पे लाओगे, उसके गार्जियन के बिहाफ पे। उसको कोर्ट में कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसका गार्जियन, ठीक है। प्रॉपर्टी उन्हीं की होती है, ए और बी की, लेकिन उनको रिप्रेजेंट कौन करता है, प्लेंटिफ है तो नेक्स्ट फ्रेंड, डिपेंडेंट है तो गार्जियन। ये आपके जेलों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि माइनर के बिहाफ पे सूट कौन फाइल करेगा, नेक्स्ट फ्रेंड। कहाँ दे रखा है, ऑर्डर 32 के अंदर, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना, बहुत ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं जो आप इजीली कर लेते हो, बस ये है कि आपको आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी रखनी है, ठीक है, और चीजें याद होनी चाहिए आपको। फिर देखिए आगे, सूट बाय और अगेंस्ट इंडिजेंट, निर्धन व्यक्ति है, 9 सूट बाय और अगेंस्ट इंडिजेंट, इंडिजेंट कहाँ दे रखा है, ऑर्डर 33 में, ठीक है। इसकी अपील कहाँ दे रखी है, ऑर्डर 44 में। निर्धन व्यक्ति भी तो हो सकता है भाई, समानता का अधिकार मिला हुआ है, जब राइट टू इक्वालिटी है, तो एक पर्सन का अगर राइट इंफ्रिंज हो रहा है तो दूसरा पर्सन भी क्या कर सकते, किसी भी पर्सन का राइट इंफ्रिंज हो रहा हो, वो क्या कर सकते हो आप, भले वो सिटीजन है नॉन सिटीजन है, कोर्ट में जाओगे और केस फाइल करोगे, ठीक है। तो आप इंडिजेंट पर्सन की हैसियत से कर रहे हो तो कहाँ करोगे, ऑर्डर 33 में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैसे पहले पॉपर था तो था ना, इंडिजेंट की जगह पे क्या बोलते थे, पॉपर, ठीक है। फिर आया इंडिजेंट, तो कौन से अमेंडमेंट से आया। अब देखिए आगे, आगे मॉर्गेज प्रॉपर्टी है आपकी, तो उसके अगेंस्ट और फेवर में फाइल करना, सूट बाय और अगेंस्ट मॉर्गेज प्रॉपर्टी। बंधक अगर कोई है संपत्ति, तो कहाँ पे करोगे आप, ऑर्डर 34 में, ठीक है। फिर उसके बाद में इंटरप्लीटर सूट, इंटरप्लीटर सूट 11, इंटरप्लीटर सूट कहाँ पे है, सेक्शन 88, ऑर्डर 35, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, स्पेशल केसेस, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, इंटरप्लीटर, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का ओपिनियन ले रहे हो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटल पेज जब पूछ लिया जाता है, स्पेशल केसेस वो कौन से सेक्शन में दे रखा है, बताइए। स्पेशल केस सेक्शन 90, ऑर्डर 36। ये बता रही हूँ मैं कौन कौन से सेक्शन के साथ कौन कौन से ऑर्डर पढ़े जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या है, समरी ट्रायल। फिर आपकी क्या आती है, समरी ट्रायल, क्योंकि अगर रेगुलर ट्रायल नहीं होगी तो क्या होगी, फिर समरी ट्रायल होगी। दो ही तो ऑप्शन होते हैं कोर्ट के इसमें, सिविल के अंदर। अभी समरी ट्रायल वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सीधा बैठ अपना इंटरव्यू का क्वेश्चन,
कि आपको पहले क्या बोल दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आपके सामने एक कोई भी इलस्ट्रेशन देकर के या कोई भी प्रॉब्लम देके पूछ लिया जा सकता है कि अब क्या ऑप्शन है इसमें। तो रेगुलर ट्रायल तो सभी बोलते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन अपने पास समरी ट्रायल का होता है, उसके बाद रेगुलर ट्रायल होती है। जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक समरी ट्रायल ही की जाती है, फिर उसके बाद क्या है, नहीं होता तो फिर उसके बाद आप रेगुलर ट्रायल के लिए जा सकते हो। तो समरी ट्रायल कहाँ पे आपके ऑर्डर 37 सीआरपीसी में बताइए, सेक्शन 260 से 265, 260 से 265 ये हो गई आपकी समरी ट्रायल। आगे कितने दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, सॉरी कंप्लीट इसमें कितने दिन में समझ जारी हो जाता है? समझ के दिन में जारी हो जाता है, वैसे तो 30 डेज में। हाँ, समरी है ना, 10 days, 10 days। बाकी मैं लिखवाऊंगी, टाइम का भी मैं एक अलग से चार्ट बनवाऊंगी आप लोगों को, तो वहां पे मैं पूरा का पूरा लिखवाऊंगी, वो सीपीसी के लास्ट में बनता है चार्ट, ठीक है। तो मुझे पता है समरी का क्या है। आप एक रेगुलर ट्रायल करते हो, उसमें क्या करते हो, समन जारी करते हो डिपेंडेंट को, तो कितने दिन में करते हो? 30 डेज में, ठीक है। अब ये समरी ट्रायल है तो ऑब्वियसली बात है फास्ट होगी प्रोसीडिंग, फास्ट प्रोसेस होगा तो जल्दी होगा, है कि नहीं? समझ लो कितने दिन में होगा, 10 डेज।